ये कहानी है एक ऐसे दरवाजे की जिसे खोलते ही आप एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे, जहां एक अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड है। इस मूवी का नाम है बिहाइंड द ब्लू डोर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारे से बच्चे लूकस के साथ, जिसका स्कूल हॉलीडे चल रहा है और वो अपनी माँ के साथ घूमने जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वो जल्दी जल्दी अपनी माँ को नींद से जगाता है और दोनों साथ में घूमने के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में वो दोनों बातें कर रहे थे और बातें करते करते लुकस की मॉम का थोड़ा सा ध्यान हट जाता है और तभी सामने से एक ट्रैक्टर जा रहा था, जिसके साथ उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों को काफी चोट लगती है। पर शुक्र इस बात का था कि वो दोनों बच गए थे, लेकिन गहरी चोट आने की वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब लुकस को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ पाता है, जहाँ एक डॉक्टर उसकी जांच कर रहे होते हैं। एक्सीडेंट की वजह से लुकस के एक पैर में फ्रैक्चर हो गया होता है। उसी वक्त लुकस का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को लुकस अपनी माँ के बारे में पूछता है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि उसकी माँ जिंदा है पर कोमा में चली गई है। ये सुनने के बाद लुकस डॉक्टर से ये पूछता है कि कोमा क्या होता है। जवाब में डॉक्टर ये कहते हैं कि उसकी माँ अभी गहरी नींद में है और इसी सिचुएशन को कोमा कहा जाता है। ये सुनने के बाद लुकस को बहुत दुख होता है और वो अपनी माँ से मिलना चाहता है, और डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी वहाँ लुकस से मिलने साइबुलस्का नाम की एक बूढ़ी औरत आती है, जो लुकस के घर के पास रहती थी और इस हालत में लुकस के ध्यान रखने की जिम्मेदारी लेती है। उसके बाद साइबुलस्का अपनी माँ से मिलवाने के लिए हॉस्पिटल में ले जाती है। हॉस्पिटल में लुकस अपनी माँ को कोमा वार्ड में देखता है, लेकिन उसे यहाँ से ऐसा लगता है कि उसकी माँ को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है, तो इसीलिए वो अपनी माँ को जगाने की कोशिश करता है कि माँ आप ऐसे क्यों लेटी हुई हैं, आप प्लीज उठ जाइए और मेरे साथ घर चलिए। पर उसको कोई जवाब नहीं मिलता। तभी लूकस को कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपनी माँ की चादर को वहाँ से हटा देता है। चादर हटाने के बाद वो देखता है कि उसकी माँ के दोनों पैर में काफी चोट आई है और वो अभी चलने की हालत में नहीं है। अब अपनी माँ को इस हालत में देखकर मासूम से लूकस को बहुत तकलीफ पहुंचती है और वो साइबलस्का के साथ अपने घर चला जाता है। उसी शाम जब लूकस अपने घर में एक पजल के साथ खेल रहा होता है, थोड़ी देर बाद लूकस अपनी चोट लगी हुई पैर के साथ ऊपर की ओर एक कमरे में जाता है, जहाँ अपने डैड को खोने के बाद उसकी मम्मी उसके लिए सब कुछ थी। और उसी दुनिया को हॉस्पिटल के बेड पे तकलीफ में देखकर लुकस को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो किसी को बता नहीं पा रहा था और उस दर्द को हल्का करने के लिए कमरे में अकेले रोने लगता है। थोड़ी देर बाद लुकस एक कागज हाथ में लिए साइबलिस्का के पास जाता है और कहता है कि ये कागज बैंक से आया है और कहता है कि इस पे क्या लिखा है और वो आप मुझे पढ़ के बताइए। साइबलिस्का उस कागज को पढ़ के बताती है कि उसकी मॉम की लास्ट पेमेंट अभी तक बाकी है और इस वजह से बैंक ने नोटिस भेजा है, और साथ में ये भी लिखा है कि अगर ये पेमेंट जल्दी ही क्लियर नहीं हुआ तो इस घर को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये सुनने के बाद लुकस को और बुरा लगता है, पर उसे यकीन है कि उसकी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी और काम करने लगेगी। तभी दरवाजे पे कोई आता है और लुकस दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजे के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जो अपना नाम अगैता बताती है और ये कहती है कि मैं तुम्हारी माँ की बहन हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। पर लुकस को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ ने कभी भी उसकी बहन के बारे में नहीं बताया था। तभी अगाथा लुकस को उनकी एक बचपन की फोटो दिखाती है, जिसमें अगाथा और लुकस की मॉम साथ बैठी हुई है। उस फोटो को देखकर लुकस को यकीन हो जाता है कि अगाथा उसकी आंटी है और वो अपनी आंटी के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। अगाथा अपनी पुरानी जैसी दिखने वाली गाड़ी पे लुकस को लेकर पोलैंड के एक सुनसान के पहाड़ की तरफ जाने लगती है। तभी सुनसान और डरावने दिखने वाले रास्तों को देखकर लुकस को डर लगने लगता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक सुनसान और बहुत पुरानी हवेली के पास जाकर रुकती है और अगाथा लुकस को घर के अंदर लेकर जाती है। हवेली के आसपास और उसके घर के अंदर का माहौल देखकर लुकस को थोड़ा अजीब लगता है और लुकस वहाँ के सामानों को अच्छी तरीके से देखने लगता है, जो बहुत पुरानी होने के साथ साथ लग्जरियस भी हैं। थोड़ी देर बाद अगाथा लुकस को डिनर के लिए बुलाती है और उसके बाद लुकस को अपना कमरा दिखाने के लिए लेकर जाती है। तभी लुकस अपनी माँ के कमरे को देखना चाहता है और वहाँ रहना भी चाहता है और अगाथा इसकी परमिशन उसे दे देती है, लेकिन साथ ही वो उसे वार्न भी करती है कि तुम घर के अंदर किसी भी कमरे में अंदर जाने से पहले दरवाजे पे नॉक जरूर करना। उसके बाद लुकस अपनी माँ के कमरे के अंदर चला जाता है और कमरे के अंदर रखे हुए अपनी माँ की बनाई हुई ड्राइंग्स को देखने लगता है। ड्राइंग्स को देखते देखते वो अपनी माँ को बहुत मिस करने लगता है और अपना मोबाइल निकाल के अपनी माँ की वॉइस रिकॉर्डिंग्स को सुनते हुए सोकर उठते ही नीचे लॉबी की तरफ जाने लगता है और तभी उसे लॉबी में कुछ अनजान लोग बैठे हुए दिखते हैं। पर उसी वक्त उसकी आंटी वहाँ आ जाती है और लुकस को वहाँ से चले जाने को कहती है। उसके बाद लुकस टहलने के लिए हवेली से बाहर निकल जाता है और तभी उसकी नज़र वहाँ खेल रहे कुछ बच्चों की तरफ जाती है। अब फ़ोन गिरने की वजह से फ़ोन की स्क्रीन टूट जाती है और इससे लुकस को बहुत दुख और गुस्सा आता है
क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन पे उसकी मॉम के साथ एक फ़ोटो भी थी जो गिरने की वजह से धुंधला हो गया था। इसी कारण लूकास को बहुत दुख पहुंचता है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगता है। तभी उसकी आंटी वहां आती है और उसे समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लूकास इस वक्त कुछ भी समझना नहीं चाहता और वो आंटी को अपने घर वापस जाने के लिए कहने लगता है और साथ में ये भी पूछता है कि वो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आई। अब यहाँ पर लूकास के चिल्लाने की वजह से अगाथा को बहुत दुख पहुंचता है और वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन लूकास को अपने बिहेवियर के लिए पछतावा होता है और वो अपनी आंटी से माफ़ी मांगने जाता है। अगाथा उसे बालकनी पे खड़ी हुई मिलती है और वहाँ लूकास अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफ़ी मांगता है। तभी लूकास अगाथा से अपने पिता के बारे में पूछता है। जवाब में अगाथा उसे बताती है कि उसके पिता नेवी में थे जो बहुत बहादुर थे और उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके तूफान में फंसे लोगों की जान बचाई थी। उसके बाद लूकास अपना फ़ोन निकाल के माँ की तबीयत के बारे में जानने के लिए हॉस्पिटल में फ़ोन करता है, लेकिन तभी वहाँ पे बच्चे आ जाते हैं जिनसे उसकी बात नहीं बनी थी और वो यहाँ से लूकास के ऊपर अचानक ही पत्थर मारने लगते हैं। बच्चे उसे पत्थर मारते हुए ये बताते हैं कि तुम्हारी आंटी तुम्हारी माँ के सारे सामान को बेच रही है। इसे सुनने के बाद लूकास दौड़ के अपनी आंटी के पास जाता है और उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर तब तक अगाथा ऑलरेडी अपनी बहन के सामान को बेच चुकी थी और वो लोग उसे ले जा रहे थे। अब इस बात से लूकास बहुत नाराज़ हो जाता है और दौड़ के अपनी माँ के कमरे के अंदर जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसकी आंटी भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे आती है और वो लूकास को दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। बहुत खटखटाने के बाद भी लूकास दरवाज़ा नहीं खोलता और गुस्से में वो भी दरवाजे के ऊपर खटखटाने लगता है, पर तभी लूकास के साथ कुछ अजीब सा होता है और दरवाजे के बाहर से एक घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और उसके दरवाजे के बीच में से रोशनी घर के अंदर आती है। अब वो दरवाजे को खोलता है तो वो एक नई दुनिया को देखता है एंड शॉक्ड हो जाता है, जहाँ उसके पास एक नीले रंग की चिड़िया आती है और वो लूकास के पास आकर लूकास को कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन लूकास डर कर दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर अपने हाथ में एक चाकू लेकर चादर के नीचे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और वो थोड़ी हिम्मत करके दरवाज़ा खोलता है, लेकिन सब नॉर्मल हो जाता है और उसके सामने उसकी आंटी खड़ी होती है। अपनी आंटी को देखकर वो चैन की सांस लेता है। थोड़ी देर बाद अगाथा लूकास को डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन लूकास कहता है कि उसे भूख नहीं है और वो सोना चाहता है। आंट अगाथा लूकास के रूम में आकर लूकास को चेक करके चली जाती है। आंटी के जाने के बाद लूकास दरवाजे को खटखटाता है और उसे फिर से घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। फिर से एक तेज़ रोशनी कमरे के अंदर आती है। अब दरवाजे को फिर से खोलने के बाद उसे वो दुनिया फिर से दिखाई देती है और इस बार वो उस दुनिया के अंदर घुस जाता है, जहाँ उसे अजीब से पेड़ पौधे दिखते हैं। ये दुनिया लूकास की दुनिया से बहुत अलग थी और फिर से वो चिड़िया लूकास के सामने आ जाती है, लेकिन इस बार वो उससे नहीं डरता और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद लूकास फिर से दरवाज़ा बंद करके अपने रूम में चला जाता है और एक नई दुनिया को देखकर बहुत खुश होता है। अगले दिन लूकास हवेली से बाहर टहलने के लिए जाता है, जहाँ फिर से वो बच्चे उसे दिखाई देते हैं जिनके साथ उसका झगड़ा हुआ था। उनमें से एक अपना स्केटबोर्ड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर लूकास उस बच्चे की मदद करने चला जाता है और उनके बीच दोस्ती हो जाती है। उसके बाद लूकास हवेली के अंदर आता है और सब दरवाज़ों को नॉक करने लगता है, लेकिन तभी उसकी आंट आ जाती है और पूछती है कि तुम ये दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो। जवाब में लूकास कहता है, आपने ही तो कहा था किसी भी कमरे में जाने से पहले नॉक करना चाहिए। उसके बाद लूकास अपना बैग पैक करके उस अजीब सी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद दरवाज़ा खटखटाकर वो उस दुनिया में फिर से घुस जाता है। उस दुनिया में घुसने के बाद वो आगे बढ़ता रहता है। फिर उसके सामने उसे एक बहुत बड़ी दीवार दिखाई देती है। उस दीवार के दूसरी तरफ एक शहर है, जहाँ जाने के लिए उसे दीवार के सुरंग से गुजरना पड़ता है। शहर पहुँचने के बाद उसे वहाँ पे कोई इंसान नज़र नहीं आता और फिर वो टहलते टहलते एक गली में घुस जाता है। अचानक लूकास अपने कान के पीछे हवा के हल्के हल्के झोंके महसूस करता है। वो उस हवा के झोंके को फॉलो करते करते एक टेलर शॉप के सामने पहुंच जाता है। लूकास शॉप के अंदर जाता है और वहाँ की सारी चीज़ों को देखने लगता है। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता और वो इसे अपना वहम मान लेता है। फिर अचानक से उसके सामने एक डरावनी शक्ल का आदमी आता है, जिसे देखकर लूकास बहुत डर जाता है। वो आदमी लूकास को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लूकास बताता है कि उसे अपने आंटी के पास जाना है। फिर वो आदमी धागे से बनी एक रिंग लूकास को देता है और उसके फ्रैक्चर्ड लेग को जादू से ठीक कर देता है। खुश होकर लूकास घर की तरफ जा रहा था, तब वो उसे ब्लू कलर की चिड़िया फिर से दिखाई देती है, जो उसकी अंगूठी तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लूकास उस चिड़िया को हटा देता है।
और अपने घर चला जाता है। लेकिन असली दुनिया में आने के बाद लूकस को फिर से पैर में दर्द हो जाता है, जो उस अजीब से दिखने वाले आदमी ने ठीक कर दिया था। लूकस उस रिंग को उतार देता है और अपनी आंट अगाथा को हक करता है। अगले दिन सुबह वो जब ब्रेकफास्ट करने नीचे जाता है तो वो अपनी आंटी को बदला हुआ देखता है। वो अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाता है और घर में घुसते ही लूकस देखता है कि पूरा घर मकड़ी के जाले से भर गया है और उसकी आंटी उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ आ रही थी। जिसके बाद तीनों दोस्त डरकर लूकस के रूम में चले जाते हैं और वहाँ लूकस उस दूसरी दुनिया के बारे में अपने दोस्तों को बताता है। फिर वो अपने दोस्तों को उस दुनिया में लेकर जाता है और वो नीली चिड़िया उन्हें गाइड करती है उस टेलर शॉप में जाने के लिए, जहाँ वो अजीब सा आदमी रहता है। वहाँ जाके लूकस उस अजीब से दिखने वाले आदमी से ये पूछता है कि तुमने मेरी आंटी के साथ क्या किया। बदले में वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुमने आने में देर कर दी और तुमने मेरी दी हुई अंगूठी को भी उतार दिया, जिसके बदले मैंने तुम्हारी आंटी को पनिश किया। फिर वो आदमी अपने जालों से लूकस और लूकस के दोस्तों को जकड़ लेता है और वो सब बेहोश हो जाते हैं। और लूकस बेहोश हो जाने के बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने पिता को देखता है, जो मुसीबत में फंसे लोगों की मदद कर रहे थे। और तभी चिड़िया का झुंड आके उस अजीब से दिखने वाले आदमी पर अटैक करती है और वो आदमी हवा में गायब हो जाता है। उसके बाद लूकस और उसके फ्रेंड्स रियल वर्ल्ड में वापस आने वाले थे, तभी उसके दोस्त अचानक से गायब होने लगते हैं। लूकस को कुछ समझ में नहीं आता और वो अपनी आंट अगाथा को बचाने के लिए रियल वर्ल्ड में वापस जाता है। रियल वर्ल्ड में आने के बाद वो देखता है कि आंटी अगाथा ठीक हो गई हैं, लेकिन तभी लूकस भी गायब हो जाता है। असल में लूकस के एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चला जाता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो ये सब घटनाएं देखता है और कहानी में गायब होने के बाद वो कोमा से उठ जाता है। वो इन घटनाओं से ये सब सीखता है कि जहाँ पे इविल पावर खत्म हो चुका था, वैसे भी रियल लाइफ में भी हम चाहें तो इविल पावर को ख़त्म कर सकते हैं। मूवी के अंत में लूकस और उसकी मॉम वैकेशन पे जाते हैं, जहाँ लूकस को टूटी हुई एक नाव दिखती है जिस पर एक नंबर लिखा होता है और ये वही नंबर होता है जो सबकॉन्शियस माइंड में आखिरी वक्त अपने पिता के बोट में देखा था। लेकिन यहाँ पर लूकस अपने डैड के मौत के बारे में अपनी माँ से बात नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनका वैकेशन ख़राब हो। और वो अब दोनों अपने वैकेशन को एंजॉय करने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बिहाइंड द ब्लू डोर मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।